हेलो गाइस, आप आ चुके हैं हमारे इस चैनल ड्रोनजर में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लें। हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमें वहां पर सब्सक्राइब करें। हम वहां पर हमेशा एक्टिव रहते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर देते ही रहते हैं, वो सब आपको तो पता ही होगा। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले हमारी पिछली वीडियो देखें, वरना आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। हमने अपनी पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने इंट्रो के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम चैप्टर नंबर 171 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि मिचिरो टकटो गैन्या को कोकोशिबू के बाल खिला देते हैं। फिर मिचिरो टकटो गैन्या से पूछते हैं कि गैन्या, क्या तुम ठीक हो? पर गाइस, जैसे ही गैन्या उन बालों को खाता है वो कुछ भी नहीं बोलता है। मिचिरो टकटो बोलते हैं कि गैन्या, तुम उठने की कोशिश करो, तुम कर सकते हो। पर गैन्या उनकी बातों को नहीं सुन रहा होता है। मिचिरो टकटो बस उसे आवाज़ें ही लगाए जा रहे होते हैं। पर गाइस, हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गैन्या बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में होता है, उसके हाथ पैर फिर से वापस आ जाते हैं। फिर गैन्या को एक वॉइस सुनाई देती है, वो बोलता है कि ये किसकी वॉइस होगी। फिर गैन्या बोलता है कि मैं पूरी तरह से रिकवर कर चुका हूँ और मेरी रीजनरेटिंग पावर भी फास्ट हो चुकी है। ये सब उन बालों का ही कमाल है, वरना मैं अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और इससे ये पता चलता है कि अपर मून 1 का ब्लड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर गैन्या बोलता है कि मेरा ब्लड भी बहुत फास्ट सर्कुलेट कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। फिर गैन्या साइड में गिरी हुई कोकोशिबू की स्वॉर्ड के पीस को देखता है। वो बोलता है कि अगर मैं इस अपर मून 1 की स्वॉर्ड को खा लूँ तो मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। फिर गैन्या के मन में उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलता है कि मुझे ये वॉइस फिर से सुनाई दी और ये साउंड मेरे हार्ट में बार बार रिपीट हो रही है। फिर गैन्या को अपने मन में एक आवाज़ सुनाई देती है। उसे आवाज़ सुनाई देती है कि कोकोशिबू, तुमने कितने पिलर्स को मार दिया और मेरे पास यहाँ खाली हाथ मत आना। फिर गैन्या को अपने मन में मुजान की परछाई दिखाई देती है। गैन्या बोलता है कि ओह, ये तो मुजान है और मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये मुजान की ही आवाज़ है। फिर गैन्या बोलता है कि ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ हो तो नहीं गया और ये मुझे वॉइस बार बार क्यों सुनाई दे रही है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में फ़ाइट के सीन को दिखाया जाता है। शिनोज़ुगामा सैनमी और हिमाजिमा गायोमी कोकोशिबू के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। फिर कोकोशिबू बोलता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये दोनों लगभग एक ही टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं और हिमाजिमा गायोमी तो और भी ज़्यादा पावरफुल है। मैं तो इसके देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गया हूँ और ये ऐसा वॉरियर है कि इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और इसकी इन्नी अद्भुत टेक्निक्स को देख के ये मैटर नहीं करता कि ये लड़का अंधा है। और इसका वेपन तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जब मेरी तरफ आ रहा है तो मुझे इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है और अगर मैंने इनको जल्दी नहीं मारा तो मैं बहुत जल्दी ही हार जाऊंगा। मुझे अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। और इसका वेपन मेरी आंख झपकने से भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और मैं इसकी मूवमेंट को तो बता ही नहीं सकता। फिर कोकोशिबू बोलता है कि मैं जो भी देख रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा भयानक है और मुझे अब लड़ाई करना भी बहुत खतरनाक लग रहा है। फिर शिनोज़ुगामा सैनमी कोकोशिबू के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि मैं सबसे पहले इसको मारूंगा, मुझे ट्राई करने दो। फिर जैसे ही शिनोज़ुगामा सैनमी कोकोशिबू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, कोकोशिबू भी अपने डिफेंस में अपनी स्वॉर्ड से शिनोज़ुगामा सैनमी की स्वॉर्ड को रोक लेता है। फिर शिनोज़ुगामा सैनमी बोलते हैं कि इसकी स्वॉर्ड तो पूरी तरह से आंखों से भरी हुई है। जब मेरी स्वॉर्ड इसकी स्वॉर्ड के साथ स्ट्राइक की तो वहाँ पर चिंगारी निकली थी। फिर शिनोज़ुगामा सैनमी अपनी स्वॉर्ड के ऊपर और ज़्यादा जोर लगाते हैं और कोकोशिबू की स्वॉर्ड को नीचे की तरफ ले जाते हैं। फिर कोकोशिबू बोलता है कि इसने मेरी स्वॉर्ड को आसानी से नीचे की तरफ धकेल लिया, मुझे लगता है कि इसकी पावर्स और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो गाइस, हमें नेक्स्ट सीन में शिनोज़ुगामा सैनमी को बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाया होता है। फिर वहाँ पीछे से हिमाजिमा गायोमी भी कोकोशिबू के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर कोकोशिबू उस अटैक से बच जाता है। फिर कोकोशिबू बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़के का मार अपेयर हो गया है, पर मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होगी। मुझे इसके घावों को देख के लग रहा है कि ये ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं टिक पाएगा। फिर कोकोशिबू और शिनोज़ुगामा सैनमी फिर से लड़ाई करने लगते हैं। कोकोशिबू बोलता है कि इसकी मूवमेंट स्पीड तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई है और इसकी अटैकिंग स्पीड तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई है।
सो गाइस फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हिमाजिमा गयोमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कुल्हाड़ी से कोकोशिबू के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल और एक्यूरेट होता है कि कोकोशिबू का एक कान अलग हो जाता है और उसका कान नीचे गिर जाता है। ये देख के शिनोज़ुगामा सैनमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो डस्ट वाइल्ड स्लाइस का यूज़ करते हैं और जिसके कारण कोकोशिबू दूसरी साइड जाके गिरता है। फिर शिनोज़ुगामा सैनमी ब्रीथ ऑफ द विंड 7th फॉर्म स्ट्रॉन्ग बैंगू यूज़ करते हैं और हिमाजिमा गयोमी ब्रीथ ऑफ द रॉक 1st फॉर्म सर्पनाइड ट्विन पोल्स का यूज़ करते हैं और कोकोशिबू के ऊपर अटैक पर मुजान उनके अटैक को डोज करते हुए अपनी पीठ को उनकी तरफ घेर देता है, जिसके के कपड़े सभी फट जाते हैं। फिर हिमाजिमा गयोमी बोलते हैं कि ये बच गया। ये सुन के शिनोज़ुगामा सैनमी बोलते हैं कि हमें इसके ऊपर कंटिन्यू अटैक करना होगा, जब तक इसका सिर नहीं कट जाता हमें इसके साथ लड़ाई करनी ही होगी। ये सुन के कोकोशिबू बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। कोकोशिबू इतना ही बोलता है और शिनोज़ुगामा सैनमी और हिमाजिमा गयोमी के ऊपर इतनी दूर से ही अटैक कर देता है। उसका अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होता है कि शिनोज़ुगामा सैनमी और हिमाजिमा गयोमी के बॉडी पार्ट्स पर बहुत ज़्यादा कट्स लग जाते हैं और उनको खून भी निकलने लगता है। इस अटैक को देख के वो हैरान रह जाते हैं कि इसने इतनी दूर से हमारे ऊपर कैसे अटैक किया। फिर हिमाजिमा गयोमी बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, अभी अभी हुआ क्या, इसने हमारे ऊपर इतनी दूर से ही अटैक कर दिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला ये इसने क्या किया होगा। गाइस यहाँ पर हिमाजिमा गयोमी और शिनोज़ुगामा सैनमी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। गाइस हमें इस चैप्टर के लास्ट में कोकोशिबू की मसल्स को दिखाया होता है। कोकोशिबू की मसल्स सच में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है कि तुमने मेरा किमोनो फाड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा और अगर मैंने तुम दोनों को मार दिया तो मैं बाकी के सभी बचे डीमन हंटर को आसानी से ही मार दूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें।